1794 में अमेरिका में पवित्र आत्मा की एक अद्भुत आंदोलन हुआ। इसे प्रथम महान जागृति कहा जाता है और लगभग एक दशक तक जोनाथन एडवर्ड्स और अन्य भी प्रचारकों के उपदेश के तहत दसियों हजार लोग मसीह में विश्वास लाए। वास्तव में केवल न्यू इंग्लैंड में ही उन न्यू इंग्लैंड राज्यों में 30,000 से अधिक लोग ईसाई बन गए। 150 नई चर्चों की स्थापना की गई थी। अब जितना अद्भुत व पुनर्जागरण का समय प्रारंभिक अमेरिकी इतिहास में था, एक इतिहासकार ने यह उल्लेख किया कि 50 वर्षों के भीतर उन न्यू इंग्लैंड राज्यों की संस्कृति को आध्यात्मिक रूप से मृत घोषित किया जा सकता था। इतिहासकारों ने इस गिरावट के कई कारण बताए हैं, जिनमें अमेरिकी क्रांति भी शामिल है, लेकिन जो हम जानते हैं वह यह दुखद सच्चाई है कि महान जागृति का प्रभाव अधिकांशतः केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित रहा। अब हमारे ज्ञान यात्रा में पहले हमने एक और महान जागृति होते हुए देखी थी, और वह थी नीनवे नगर का परिवर्तन। भविष्यवक्ता योना के प्रचार के बाद उस पूरे नगर ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के न्याय से बच गया। दुर्भाग्यवश अगली पीढ़ी के अश्शूरियों ने फिर से अपनी मूर्ति पूजा की ओर रुख कर लिया। वास्तव में योना की सेवा के केवल 60 वर्षों के भीतर अश्शूरी लोग उत्तरी इज़राइल राज्य पर विजय प्राप्त करेंगे और इज़राइलियों को क्रूरता से बंदी बनाकर ले जाएंगे। अब योना के नीनवे में प्रचार करने के लगभग 130 साल बाद परमेश्वर के पास नीनवियों के लिए एक और संदेश है, और इस बार यह संदेश भविष्यवक्ता नहूम के द्वारा दिया गया है। अब योना के विपरीत नहूम नीनवे नहीं जाते कि लोगों को पश्चाताप के लिए आमंत्रित करें, और न ही उन्हें वहां कोई बड़ी मछली ले जाती है, लेकिन नहूम परमेश्वर की ओर से एक संदेश देता है, और वह बस इतना है, उनका समय पूरा हो गया है। परमेश्वर का धैर्य अब समाप्त हो गया है। अब नीनवे का न्याय निश्चित है। अब जब हम इस छोटी सी भविष्यवाणी की पुस्तक को खोलते हैं तो मुझे यह रोचक लगता है कि नहूम यहाँ नीनवे के कुछ पापों की सूची से शुरुआत नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के कुछ गुणों की सूची से करते हैं। दूसरी आयत कहती है, यहोवा जलन रखने वाला और प्रतिशोध लेने वाला परमेश्वर है, जो अपने शत्रुओं से बदला लेता है। तीसरी आयत जोड़ती है, यहोवा क्रोध करने में धीमा और सामर्थ्य में महान है, और यहोवा दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। सीधे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की पवित्रता यह मांग करती है कि पाप का दंड मिले, और वह लोगों को पश्चाताप करने और उसकी ओर लौटने के लिए भरपूर समय देता है। अब योना ने 130 साल पहले कहा था कि यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु है, क्रोध करने में धीमा है और स्थिर प्रेम में प्रचुर है। ये योना 4:2 है। और वह सत्य तब प्रमाणित हुआ जब नीनवे के लोगों को परमेश्वर के न्याय से बचा लिया गया। परमेश्वर धैर्यवान है, वह दयालु है, और वह अपने अनुग्रह और दया को उन लोगों तक भी बढ़ाता है, यहाँ तक कि नीनवे के लोगों जैसे लोगों तक भी, यदि वे सत्य के प्रचार पर पश्चाताप करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुश हूं कि परमेश्वर अविश्वासियों के साथ धैर्यवान है, क्योंकि वह निश्चित रूप से मेरे साथ भी धैर्यवान था। जब तक मैं हाई स्कूल में सीनियर नहीं हुआ, मुझे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था, और निश्चित रूप से पश्चाताप से तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मैं एक मिशनरी का बच्चा था और बाइबल जानता था, मेरा दिल पूरी तरह से विद्रोही था। मैं फिर भी जानता था कि परमेश्वर वास्तविक है, और यह भी जानता था कि मैं उसके न्याय के योग्य हूँ, लेकिन मैं उसकी सत्ता के आगे झुकने को तैयार नहीं था। मैं अपनी जिंदगी खुद चलाना चाहता था, और फिर सौभाग्य से परमेश्वर की कृपा और भलाई से उसने मुझे जीवित रहने दिया, और प्रभु ने मेरे दिल को दोषी ठहराया और मुझे यह एहसास दिलाया कि ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के खिलाफ लड़ना व्यर्थ है, और उसने मेरी आंखें खोल दी और कृपा पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी उद्धार की प्रार्थना। अब जब नहूम एक बार फिर नीनवे के लोगों को उपदेश देता है, तो वह सृष्टिकर्ता की सृष्टि पर शक्ति का वर्णन करता है। तीसरी आयत कहती है, उसका मार्ग बवंडर और आंधी में है, और बादल उसके पैरों की धूल हैं।
चौथी आयत, वह समुद्र को डांटता है और उसे सूखा बना देता है। पांचवी आयत, पहाड़ उसके सामने कांप उठते हैं। तो परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति को देखते हुए नहूम यहां छठी आयत में एक और सवाल पूछता है, कौन प्रभु के क्रोध के सामने ठहर सकता है? कौन उसके क्रोध की ज्वाला सह सकता है? भविष्यवक्ता मूल रूप से कह रहे हैं, क्या तुम यह नहीं समझते कि ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के विरुद्ध लड़ना व्यर्थ है? क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम उसके न्याय के योग्य हो? क्या तुम सच में यही चाहते हो? खैर, नीनवे नहूम के उपदेश में कोई रुचि नहीं रखता। वे न तो डरते हैं न ही शर्मिंदा हैं। उन्होंने योना के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से सत्य सुना था और वे पहले परमेश्वर की दया का आनंद ले चुके थे। लेकिन नहीं, अगली पीढ़ी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसा कि एक लेखक ने कहा, वे प्रकट ज्ञान के बावजूद पाप कर रहे थे। इसका परिणाम क्या होगा? 8वीं आयत कहती है, प्रभु शत्रुओं का पूरी तरह से अंत कर देंगे। मुसीबत दूसरी बार नहीं उठेगी। दूसरे शब्दों में, उनका विनाश निश्चित है। अब यहूदा राष्ट्र अपने शत्रुओं के अंतिम विनाश की खबर का स्वागत कर रहा है। लेकिन यहां 15वीं आयत में यहूदा के लोगों को स्वयं चेतावनी दी गई है कि वे परमेश्वर का अनुसरण करें और अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें। तो यहां पहले अध्याय में स्वयं परमेश्वर, उसका स्वभाव, यही मुख्य विषय है। अब दूसरे अध्याय में नीनवे पर परमेश्वर का न्याय मुख्य विषय है। और नहूम लगभग 650 ईसा पूर्व लिख रहे हैं और हम ऐतिहासिक विवरणों से जानते हैं कि नीनवे का विनाश नहूम के प्रचार के लगभग 28 साल बाद हादिब बाबिलोनियों द्वारा कर दिया गया था। दूसरा अध्याय उनके आने वाले विनाश की भविष्यवाणी काव्यात्मक रूप में करता है और यहाँ बताया गया है कि क्या होता है। तीसरी आयत में नीनवे के शत्रु का वर्णन किया गया है। उसके वीरों की ढालें लाल हैं, उसके सैनिक लाल वस्त्र पहने हुए हैं, रथ चमकती धातु के साथ आते हैं जिस दिन वह उन्हें एकत्र करता है। सरू के भाले लहराए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यह एक शक्तिशाली, अच्छी तरह से सुसज्जित सेना है। हम जानते हैं कि इन बाबिलोनी रथों के किनारों से तेज ब्लेड निकले होते थे जो उनके रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति को काट डालते थे। छठी आयत कहती है, नदी के फाटक खोल दिए गए हैं, महल पिघल गया है। यह एक दिलचस्प भविष्यवाणी है क्योंकि हुआ यह था, निनवे के बीच से एक नदी बहती थी। इस नदी पर शहर के ठीक बाहर एक बांध था। तो बाबिलोनी सेना ने उस बांध के फाटक खोल दिए। इससे निनवे शहर में बाढ़ आ गई और राजा का महल पिघल गया। वह सचमुच बाढ़ में बिखर गया और इसी के साथ आक्रमणकारियों ने शहर में प्रवेश किया और उसे लूट लिया। अब 10वीं आयत शहर में फैले आतंक का वर्णन करती है। दिल पिघल जाते हैं और घुटने कांपते हैं। सबकी कमर में पीड़ा है, सभी चेहरों का रंग उड़ गया है। अब इतिहास हमारे लिए नहूम की उस भविष्यवाणी की पूर्ति को दर्ज करता है कि प्रभु निनवे का पूरी तरह से आम अंत कर देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, वह शहर समतल कर दिया गया और आज तक वह शहर कभी दोबारा नहीं बसाया गया। अब यह ध्यान में रखें कि यह बाबिलोनियों की शक्ति और रणनीति नहीं थी जिसने शहर का पतन किया। वे निनवे के सबसे भयानक शत्रु नहीं थे, प्रभु था। वास्तव में हम यहां पद 13 में पढ़ते हैं, देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, सेनाओं के प्रभु की यह घोषणा है, और मैं तुम्हारे रथों को धुएं में जला दूंगा और तलवार तुम्हारे जवान सिंहों को निगल जाएगी। मैं तुम्हारा शिकार पृथ्वी से काट दूंगा और तुम्हारे दूतों की आवाज अब और नहीं सुनी जाएगी। अब फिर से प्रभु यह न्याय, निनवे का यह विनाश क्यों कर रहा था? तो तीसरा अध्याय हमें इसके कारण बताता है। पद 1 में निनवे को खूनी नगर कहा गया है और अध्याय के अंतिम पद में लिखा है कि अश्शूरी लगातार बुराई में लिप्त थे। देखिए, जो क्रूरता और निर्दयता उन्होंने सदियों तक दूसरों पर की थी, अब वही सब उन पर आने वाला है। बाबिल के लोग
वे तो किसी को नहीं छोड़ते थे। लेकिन यहां 3 अध्याय के 3 पद में हमें लाशों के ढेर, अंतहीन मृत शरीरों के बारे में बताया गया है। अब इस भविष्यवाणी की छोटी सी पुस्तक में हमारे लिए कुछ शाश्वत सत्य हैं जिन्हें मैं निकालकर विशेष रूप से उजागर करना चाहता हूं। पहला सत्य यह है, हालांकि परमेश्वर अविश्वासियों के प्रति धैर्यवान हैं और सच्चे पश्चाताप की इच्छा रखते हैं, लेकिन अंत में वे पाप को अनदेखा नहीं करेंगे। वास्तव में इसी कारण उन्होंने यीशु को भेजा। हम या तो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, होंडीचे कनई जिन्होंने हमारे पापों का दाम चुकाया, या फिर एक दिन हमें अपने पापों का दंड अनंत काल तक भुगतना पड़ेगा। यहाँ दूसरा सत्य है, हमें अगली पीढ़ी को सुसमाचार की समझ देने के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्हें हमारे परमेश्वर के साथ चलने का सच्चा उदाहरण देखना चाहिए। अब हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अगली पीढ़ी मसीह का अनुसरण करेगी, लेकिन हम यह जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उनके मार्ग में बाधा न बने। हम किसी को भी विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और इसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से, परिवारों के रूप में और कलीसियाओं के रूप में अपने शब्दों और अपने जीवन के द्वारा उन्हें यह सिखा सकते हैं कि परमेश्वर के साथ चलना वास्तव में क्या होता है। तो जब तक हम अगली बार ज्ञान की यात्रा पर मिले, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।